जादुई नगरी का रहस्य पार्ट 1। सोमलपुर के राजा सूर्य प्रताप बेहद ही प्रतापी और लोकप्रिय राजा थे। उनके राज्य पाठ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी से अपना जीवन यापन कर रही थी। सूर्य प्रताप का एक पुत्र तेज प्रताप था जो विवाह योग्य हो गया था, किंतु वह बाल हट के कारण विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह के लिए जब भी पिता या कोई कहता तो उसके सामने तेज प्रताप अपनी शर्त रख दिया करता। वह शर्त थी, जो भी कन्या उससे विवाह करेगी उसे सुबह शाम एक लात मारेगा। इस शर्त पर कोई भी कन्या विवाह करने को राजी नहीं होती। कोई बिरला ही होगी जो इस प्रकार की शर्त को स्वीकार करेगी। राजा इस चिंता में दिन प्रतिदिन परेशान रहते थे। तेज प्रताप राजा का इकलौता बेटा था। अगर विवाह नहीं हुआ तो उनका राजपाट और वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यही चिंता राजा को दिन रात परेशान किए रहती थी। राजा ने दूर से दूर राज्यों में भी अपने बेटे के लिए न्योता भेजा, किंतु तेज प्रताप की शर्त के सामने कोई भी विवाह के लिए राजी नहीं होता। काफी समय बीत गए थे। एक कन्या रागिनी ने इस प्रकार की शर्त और चुनौती को स्वीकार कर विवाह करने के लिए हाँ भर दिया। समय और मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सभी विधि विधान पूर्ण कर जब दोनों कोबर में पहुँचे, तेज प्रताप ने अपनी नवविवाहिता पत्नी रागिनी को अपनी शर्त की याद दिलाई और एक लात मारने की बात कही। रागिनी ने कहा, आप मुझे लात तभी मार सकते हैं जब आप स्वयं से कमाने योग्य हो जाएंगे। अभी पिताजी के कमाई पर आप मुझे लात नहीं मार सकते। तेज प्रताप गुस्से से तमतमाया कोबर से बाहर चला आया और राज्य छोड़कर कमाई के लिए निकल गया। सवेरे जब तेज प्रताप की खोज की गई तो पता चला वह कमाई के लिए बाहर चला गया है। किसी ने ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि रागिनी ने सभी को रोक दिया था। तेज प्रताप 2 दिन का मार्ग तय करके एक राजा के राज्य सुंदरनगर पहुंचा। वहां उसे अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती है। पहली जादुई घटना, तेज प्रताप को चलते चलते एकाएक दीवार के नीचे लगी चूहों की महफिल पर नजर पड़ती है, जहां से मधुर संगीत का विस्तार हो रहा था। ऐसी संगीत जो अभी तक तेज प्रताप ने कही और सुनी नहीं थी। वह वहीं खड़े होकर देखता रहा। वहां चूहों की एक टोली थी। एक चूहा सुरीली आवाज में गाना गा रहा था, दूसरा ढोलक की थाप पर महफिल जमाए हुए था। कोई चूहा हारमोनियम की स्वर लहरियों को छेड़े हुए था। यही नहीं, अन्य विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बड़े ही सुगम संगीत का संचार कर रही थी। ऐसा देखकर तेज प्रताप को यकीन नहीं हो रहा था कि यह चूहे ऐसा कार्य कर सकते हैं। सभी चूहे अपना संगीत समाप्त कर बिल में वापस चले गए। तेज प्रताप उस संगीत को भुला नहीं पा रहा था। बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। वह संगीत उसके कानों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एकाएक उसकी एकाग्रता भंग हुई। सामने महफिल समाप्त हो चुकी थी। दूसरी जादुई घटना, वह उठा और कुछ दूर आगे चला। वहां नगर में एक नदी थी जिसे पार करके आगे का रास्ता पूरा करना था। तेज प्रताप उस नदी को पार करने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके पास एक सियार नाव लेकर प्रस्तुत हो जाता है। कहिए मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? तेज प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह क्या, सियार नाव चला रहा है और वह आदमी को बैठाकर उस पार करेगा? वह सोच में पड़ गया। सियार ने पुनः आवाज लगाई, मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? हाँ हाँ हाँ, मुझे नदी पार करनी है, आइए नाव में बैठिए। तेज प्रताप सधे हुए कदमों से नाव पर सवार हो गया और कुछ ही देर में वह नदी के पार उतर गया। तीसरी जादुई घटना, तेज प्रताप ने इससे पहले अजीबोगरीब इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं देखी थी। वह कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था कि सामने एक तालाब नजर आता है। उस तालाब पर एक हंस और हंसिनी का जोड़ा कपड़ों को धो रहा था। कपड़ा धोने के बाद आसमान की ओर उछाल देता था। वह कपड़ा वापस जब जमीन पर आता तो सूखकर अपने आप तह लगा हुआ होता था। तेज प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या इस प्रकार आसमान में कपड़ा उछालने पर सूखकर और तह लगकर आ सकता है?
खैर अब उसे धीरे धीरे आभास हो रहा था कि यह कोई जादुई नगरी है, यहाँ अजीबो गरीब घटना सामान्य हो सकती है। थकान के कारण वह वही पेड़ के नीचे बैठ गया और हंस हंसिनी के चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहा था। हंस हंसिनी अपना काम समाप्त कर वहां से उड़ गए। तेज प्रताप वही पेड़ की छांव में बैठा रहा। धूप कम होने पर वह आगे की ओर प्रस्थान करता है। तेज प्रताप अब राज्य के मुख्य बाजार में पहुंच गया था। शाम हो चली थी, बाजार में रौनक होने लगी थी। चारों ओर एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे थे, कहीं खिलौने तो कहीं पकवान, कहीं सुंदर और रेशमी वस्त्र। पास ही एक बुढ़िया बैठी थी, उसकी टोकरी में 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज था। यह पहेली तेज प्रताप को समझ नहीं आई, वह फिर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले उसने 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज नहीं देखा था। कुछ देर रुककर उस पहेली को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पास ही एक खंभे पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर शहर में हो रही अजीबो गरीब घटना को बताने और सच साबित करने पर मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी गई थी। तेज प्रताप को अपने मेहनत से कमाई करना था, ताकि वह अपने शादी की शर्तों को पूरा कर सके, जो पत्नी को सुबह शाम एक एक लात मारने की थी। वह झटपट राजा के पास पहुंच गया। झटपट अपने आंखों से देखी गई सभी चारों घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। राजा, यह तुम विश्वास से कैसे कह सकते हो? तेज प्रताप, जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा, क्या तुम वह सब मुझे दिखा सकते हो? तेज प्रताप, हाँ अवश्य, आप मेरे साथ चलें। राजा, अगर तुमने नहीं दिखाया तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। तेज प्रताप, जी हुजूर, किंतु एक बार चलकर देख ले। तेज प्रताप, अगर मैं आपको सच दिखा दूंगा तो आप मुझे आधा राज्य दे देंगे। राजा, अवश्य, हम वचन के पक्के हैं। तेज प्रताप, तो महाराज जल्दी करें, मैं आपको सभी घटनाओं को दिखा सकता हूँ। राजा अपने मंत्री और कुछ दरबारियों के साथ तेज प्रताप के पीछे पीछे चलते हैं। तेज प्रताप एक एक करके सभी जगह जाता है। पहले वह बुढ़िया के पास पहुंचता है। बुढ़िया दूर से सेना आती देख घबराकर वहां से भाग जाती है। तेज प्रताप को वहां बुढ़िया नजर नहीं आती। महाराज, यहीं बैठकर बुढ़िया हीरा और बीज बेच रही थी, न जाने कहाँ चली गई। यह घटना तुम्हारी गलत साबित हुई। ठीक है महाराज, अगली घटना दिखाना चाहता हूँ। राजा, चलो। वह सभी को लेकर उस तालाब के पास पहुँचा, जहाँ हंस हंसिनी कपड़े धो रहे थे। हंस हंसिनी इतने दूर से राजा और उसकी सेना को आते देख अपनी गठरी बांधी और आसमान में उड़ गए। तेज प्रताप राजा को लेकर जब तालाब पर पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। राजा, यह घटना भी झूठी साबित हुई। तेज प्रताप सभी को लेकर उस नदी के पास पहुंचा, जहां सियार नाव चला रहा था। सियार इतनी बड़ी सेना आती देख घबरा गया। सोचने लगा, मैं अकेला जीव इतनी बड़ी सेना को कैसे पार करा सकूंगा। विचार कर वह नाव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेज प्रताप की यह बात भी राजा के सामने झूठ साबित हुई। तेज प्रताप, तुम्हारी यह सभी घटनाएं गलत साबित हो रही है। तुम्हें हमारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बातें आपको बता रहा हूँ। बस अगली घटना को देख लीजिए, जहाँ चूहे मधुर संगीत बजा रहे थे। सभी एक एक करके नदी पार कर गए। तेज प्रताप उन सभी को लेकर उसी दीवार के नीचे पहुँच गया, जहाँ चूहों की मंडली जमी हुई थी और चूहे नाच गाना कर रहे थे। किंतु चूहों ने भी दूर से ढेर सारे लोगों को आता देख अपना सारा सामान लेकर बिल में छुप गए थे। तेज प्रताप चारों घटनाओं को साबित नहीं कर पाया था, अतः उसे बिना देरी के बंदी बना लिया गया। टू बी कंटिन्यू पार्ट 2। Thank you for watching. Please like, subscribe and share.